दोस्तों, दुनिया में हजारों काम है। उन हजारों काम में इतनी इनकम है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस हर चीज में चाहिए होता है परफेक्शन, लेकिन हम तलाश रहे हैं नौकरी, क्योंकि हमें आसान नजर आता है नौकरी करना। कहीं भी चले गए, गुलामी कर लिया, 2-4-6 घंटा बेच दिया, 10-20-25 हजार रुपया बेच दिया, मिल गया, आए शाम को चादर तान के सो गए, बोले आज हमने बहुत मेहनत की। जीवन की तमन्नाएं कुछ नहीं हो रही पूरी, केवल उतना हो पा रहा है कि हम रोटी पानी खा पा रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। और 90% लोगों के जीवन की यही सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं, जो नए नए अवसर को तलाशते हैं। आप में से जो युवा किसी अवसर की तलाश में हैं, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत जबरदस्त है। आप प्रवीण चंद्रा बिजनेस कोच को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मेरा वीडियो हमेशा आपको मिलता है नए नए आइडियाज के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा व्यापार जो आपको जीवन में कभी बेरोजगार नहीं रहने देगा। प्रतिदिन की 2500, 3000, 4000, बाकी आपके काबिलियत के अनुसार उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। समय आपके अनुसार, जैसा आप चाहें उस अनुसार, और प्रचार प्रसार मेरे अनुसार। जैसा मैं कहूं वैसा करते जाइए। पूरे वीडियो में सारा टिप्स दूंगा। और मैं खुद, ये जो आप देख रहे हैं ये बेड है, 6x6 का बेड है। इस बेड को हमने बनवाया था आज से 10 साल पहले, और उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में इस बेड को कहीं से यहां पर असेंबल करने की जरूरत पड़ी, और इसके लिए मैंने कारपेंटर को पहले बुलाया। जब कारपेंटर को मैंने बुलाया तो उसने मुझसे कहा कि भैया 1500 रुपया लगेगा। हमने कहा भाई 1500 तो बहुत ज्यादा होता है। बोला 1-1.5 घंटे का, इसमें 2 घंटे का काम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत लेबोरियस वर्क है, ये इतना समझा दिया उसने। मैंने वाइफ से कहा कि चलो इसको खुद ही असेंबल करके देखते हैं। कल हमने उसको खोला, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुला हुआ कहीं और रखा था। आज हमने इसको इस कमरे में लाके सेट किया। अब इसमें एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इसके लिए वो 1500 मांग रहा था, 1500 रुपया। कोई 2000 भी ले सकता है, कोई 4000 भी मांग सकता है, कोई 500 में भी आ सकता है। ये होता क्या है इसको समझिए। एक जहाज था, वो जहाज खराब हो गया, पानी का जहाज था, खराब हो गया। अब उसमें बहुत बड़े इंजीनियर आए और सभी इंजीनियर ने उसमें काम किया, लेकिन वो जहाज को सही नहीं कर पा रहे थे। जब जहाज सही नहीं कर पा रहे थे तो सब परेशान कि जहाज सही नहीं हो पा रहा है। उतने में एक व्यक्ति ने कहा कि भैया अगर एक कारीगर है, अगर उसको आप बुला दो, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन अगर उसको आप बुला लो तो हो सकता है कि वो इसको सही कर दे। अब मरता क्या ना करता, कप्तान ने कहा भाई बुला लो। वो झोला टांगे हुए आया एक बंदा, गरीब टाइप का, बिल्कुल हल्का फुल्का, मतलब कोई बहुत ज्यादा उसके पास डिग्री नहीं थी। आया, उसने ठक 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 10-20 जगह जहाज को ठोका और कुछ नट बोल्ट टाइट किए, थोड़ा वो सही किया। 15 मिनट के अंदर में बोला जहाज स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जा। तो उसने कहा पैसे बताओ। उसने कहा 50,000 रुपया। कप्तान बोला भाई 50,000 तो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। बोला मतलब डिग्री का नहीं है, मतलब इस तजुर्बे का है जो हमने 25 साल में लिया है। हमने आपका जहाज 5 मिनट में ठीक कर दिया, चाहे 50 मिनट में ठीक कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है, जो मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो आप यहां समझ गए होंगे, तजुर्बा मतलब स्किल। पैसा स्किल का होता है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का नहीं होता। ये जो आप बेड देख रहे हैं, इसको खोलना भी अपने आप में कठिन काम है। अब इसके बाद इसको असेंबल करना भी अपने आप में कठिन काम है। अगर अलाइनमेंट आपका सही नहीं मिलेगा, ये नट बोल्ट कहीं टाइट ही नहीं होगा, और नट बोल्ट टाइट नहीं होगा तो बेड सेट नहीं होगा, और अल्टीमेटली आप उस पर सो नहीं सकते हैं। सो भी गए, गिर गए, टूट गया, पहली बात तो असेंबल ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है? कारीगरी चाहिए होती है। तो कारीगरी जो हुनर है उसका पैसा होता है, समय उसी अनुसार लगता है। हम सोचते हैं कि अरे इतना कर गया, इसका इतना रुपया ले गया, वो रुपया नहीं, उसके हुनर का पैसा उसने लिया है। अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप भी बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं। वो कैसे, इसी को समझने की जरूरत है। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। नंबर 1 तरीका है कि आप पहले अगर इस काम को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी अच्छे मास्टर के पास, जो अच्छा कारपेंटर है उसके पास जाके कुछ दिन काम सीखिए। साल, 2 साल, 3 साल। उस बीच में आप दरवाजा बनाना सीखेंगे, रंदा लगाना सीखेंगे, नट बोल्ट टाइट करना सीखेंगे, बेड को बनाना सीखेंगे, असेंबल करना सीखेंगे। 3-4 साल के अंदर में उसमें वो आपको 1000-1500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देगा, या 800 रुपया देगा। जैसा इलाका आपका है, गांव देहात है तो 800-1000 बहुत है। और कानपुर जैसे शहर या दिल्ली मुंबई में आप रहते हैं तो 1500-2000 पर डे का भी मिलता है। इस तरीके से आपने काम सीख लिया। अब अपनी दुकान खुद डाल दीजिए। अब इसके बाद आप
खुद काम लेने लगी। जब खुद काम लेने लगेंगे, 1-2 लड़के रख लीजिए, तो 3 साल बाद आप क्या हो गए, एक तरीके से ठेकेदार हो गए। अब आप भी काम कर रहे हैं, आपके लड़के भी काम कर रहे हैं, आपके हेल्पर हैं, आपका काम बढ़ने लगा। अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि एक बार जो बंदा आपको ऑर्डर दे, वो बंदा बार बार आपको ऑर्डर दे। अगर उसके यहाँ किसी भी तरह की दिक्कत हो, जैसे कि हम लोगों की आदत है, अगर कोई भी मेरे यहाँ समस्या होगी तो बिजली की समस्या है तो मेरा पक्का मिस्त्री है, मैं उसी को बुलाऊंगा। कारपेंटर का कोई काम है तो पक्का है, उसी को बुलाऊंगा। तो इस तरीके का अगर आप व्यवहार रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जीवन भर काम मिलता है। उसके लिए सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, अपने हुनर के बारे में, अपने काम के बारे में बता सकते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस लगा के। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों में माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर एक बार आपने किसी का काम अच्छा करके दे दिया तो उसके बाद वो लगातार आपको काम करके देता रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं कि क्या इसको हम लगा पाते हैं या 1500-2000 देके उस मिस्त्री को मुझे बुलाना ही पड़ेगा। देखते रहिए वीडियो में। हजारों काम है इस दुनिया में, तब भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये है बड़े ताज्जुब की बात। आज आप अगर अपने आसपास में देखें तो आपको सैकड़ों काम मिलेंगे, चाहे वो कारपेंटर का काम हो, बिजली का काम हो, प्रेस वाला काम हो, दर्जी का काम हो, स्विंग मशीन हो, महिलाओं से रिलेटेड बाल काटने का काम हो गया, आपके ब्यूटी पार्लर का काम हो गया। मतलब इतने काम हैं इस जीवन में, इतने काम हैं। उसके बावजूद बेरोजगारी का आलम यह है कि बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम काम करना नहीं चाहते हैं। हम डिपेंड हैं नौकरी के भरोसे। हम सरकारी नौकरी नहीं तो गैर सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा शानदार व्यापार, एक ऐसा शानदार बिजनेस, एक ऐसा शानदार काम जो आपको देगा प्रतिदिन की इनकम, आपको देगा महीने की इनकम, आपको देगा सालों की इनकम। एक बार अगर इस सेक्टर में आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत आप कभी पैसे से परेशान नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस कोच प्रवीण चंद्रा और आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कोई ऐसा काम बताइए जिसमें कभी मंदी ना आए, गांव हो या शहर, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे। तो भाइयों, आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान देने नहीं आया हूं। आज मैं खुद आपके सामने इस डबल बेड को खोल रहा हूं, इसके नट बोल्ट अलग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको इस काम के पीछे छुपे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। लोग कारपेंटरी यानी बढ़ई के काम को छोटा समझते हैं, लेकिन आज के 12 मिनट के इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एक हुनर के दम पे आप रोज का कितना कमा सकते हैं, ठेके पर कितना कमा सकते हैं, ठेके पर काम कैसे होता है, और यहां तक कि विदेशों में इस काम की क्या वैल्यू है। पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। अब जरा ध्यान से देखिए। जब मैं इस बेड को खोल रहा हूं तो मुझे इसकी फिटिंग, इसके अलाइनमेंट और इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ रहा है। अब इसके बाद इस बेड को फिर हम फिट करेंगे, यहां से हटा के साफ सफाई करके कहीं और फिट करेंगे। तो ये जो खोलना और लगाना, यही वो हुनर है जिसकी कीमत लोग चुकाते हैं। आज के समय में जब कोई परिवार एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होता है या कोई नया फर्नीचर खरीदता है या बनवाता है तो उन्हें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक कारपेंटर की। अगर आप किसी के घर सिर्फ यह एक डबल बेड खोल लें और उसे दूसरी जगह जाकर वापस सेट करने वाला यानी फिटिंग करने जाते हैं तो पता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मैंने भी बुलाया था, कारपेंटर बोला इस डबल बेड को खोल के दूसरे कमरे में लगाने का 1500 रुपया लगेगा। अब बताइए, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के काम के लिए लोग आराम से 1000-1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर दिन में आपने ऐसे सिर्फ 2 काम भी कर लिए,
सिर्फ 2 काम, तो आपकी कितनी कमाई हो गई? सोचिए। चलिए अब बात करते हैं इस बिजनेस में कमाई के अलग अलग तरीकों की। सबसे पहला और शुरुआती तरीका है प्रतिदिन का रेट, यानी दिहाड़ी, डेली वेजेज। अगर आप इस काम में नए हैं या आपके पास खुद की दुकान या बड़े टूल्स नहीं हैं, तो आप किसी बड़े ठेकेदार या दुकान वाले के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। आज भारत के छोटे शहरों और गांवों में एक अच्छे कारपेंटर की दिहाड़ी 600 से 1000 रुपए तक की है। और अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कानपुर जैसे बड़े शहरों में आप हैं तो ये दिहाड़ी 1000 से लेकर 1500 तक जाती है। यानी अगर आप महीने में 30 दिन काम करते हैं तो 25 से 30 हजार आपका कहीं नहीं गया। आराम से दिहाड़ी आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको सिर्फ दिहाड़ी तक सीमित रहने की सलाह नहीं दूंगा। असली कमाई शुरू होती है ठेके यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने से। जब आप थोड़ा अनुभव कमा लेते हैं तो आप दिहाड़ी छोड़कर काम के अनुसार ठेका लेना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, एक पूरा मॉड्यूलर किचन बनाने का ठेका, एक नए घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लगाने का ठेका, जैसे यह बेड है ऐसे 5 बेड लगाने का ठेका, सोफा बनाने का ठेका, पूरे घर के फर्नीचर का ठेका। और ठेके में कमाई की कोई सीमा नहीं होती। मान लीजिए आपने एक घर में अलमारी और किचन बनाने का ठेका 50,000 में लिया। मटेरियल कस्टमर का है, सिर्फ आपकी लेबर कॉस्ट है। अगर आपने अपने साथ 2 लड़के लगाकर यह काम 10 दिन में पूरा कर लिया तो अपनी लेबर को पैसे देने के बाद भी आप 10 दिन में 30 से 35 हजार का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। गांव हो या शहर, लोग आज ठेके पर काम करवाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनका समय बचता है। दिहाड़ी में लोग ये सोचते हैं कि दिहाड़ी मजदूर सही से काम नहीं करता, कभी मसाला खाएगा, कभी चाय पिएगा। जबकि जब वो किसी काम का ठेका दे देते हैं तो मजदूर भी निश्चिंत, क्योंकि उसे एक निश्चित समय में काम करके देना है, वो उस हिसाब से काम करता है। और मालिक भी निश्चिंत, क्योंकि उसे मजदूर के पीछे पीछे नहीं लगना। उसे पता है कि ये चाहे घंटा भर में बना के दे, चाहे 6 घंटा में बना के दे, इसको पैसा तो उतना ही देना है। तो आज की तारीख में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का काम ज्यादा चल रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। कई लोग सोचते हैं कि ये काम सिर्फ इंडिया में ही स्कोप रखता है। भाइयों, अगर आपके हाथ में सफाई है और आप इस हुनर के उस्ताद हैं तो विदेशों में आपकी डिमांड आसमान छू सकती है। अगर हम अमेरिका या यूरोप के देशों की बात करें तो वहां भारत की तरह दिहाड़ी या महीने का हिसाब नहीं होता, वहां चलता है घंटे का हिसाब। अमेरिका में एक सामान्य कारपेंटर भी कम से कम $25 से $40 प्रति घंटा कमाता है। लेकिन वहां एक चीज है कि वहां कारीगर जब आपके घर आएगा तो वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि पूरा काम ईमानदारी से नहीं कंप्लीट कर लेता है। पूरा काम कंप्लीट करके आपको बता देगा कि सर आपका 1.5 घंटे का लगा काम, अब 1.5 घंटे के हिसाब से उसका पेमेंट कर दीजिए। अगर भारतीय रुपयों में इसको बदले तो यह लगभग 2000 से 3500 हर घंटे का बनता है। वहां लोग अपने घरों में फर्नीचर खुद असेंबल नहीं कर पाते, इसलिए कारपेंटर को बुलाते हैं और पलक झपकते ही हजारों रुपये दे भी देते हैं। इसलिए इस हुनर को छोटा मत समझिए, यह इंटरनेशनल लेवल का स्किल है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का हमारा नजरिया बिजनेस वाला होना चाहिए। आज मैंने आपको लाइव बेड खोलकर दिखाया और समझाया कि कैसे आप दिहाड़ी से शुरू करके ठेकेदारी तक पहुंच सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप बेरोजगार बैठे हैं या अपनी इनकम का नया रास्ता ढूंढ रहे हैं तो आज ही इस हुनर को सीखने के बारे में सोचिए।
दोस्तों, जहां इस काम में इतनी अच्छी कमाई है, वहीं एक बिजनेस कोच होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको इसकी कमियां और चुनौतियां भी बताऊं, ताकि आप किसी धोखे में न रहें। इस काम में 3 मुख्य चुनौतियां हैं। शारीरिक मेहनत है। यह कोई एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लैपटॉप चलाने वाला काम नहीं है। इसमें आपको लगातार खड़े रहना पड़ता है, भारी लकड़ी उठानी पड़ती है और औजारों के साथ लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपकी सेहत या फिटनेस अच्छी नहीं है तो शुरुआत में आपको काफी दिक्कत आ सकती है। दूसरा, शुरुआती मंदी और सीजनल काम। जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो तुरंत ऑर्डर नहीं मिलता। शुरू में आपको लोगों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा त्योहारों, शादियों जैसे दिवाली, सर्दी में काम होता है, लेकिन बारिश के दिनों में या कभी कभी ऑफ सीजन में काम थोड़ा मंदा हो जाता है। और तीसरा, चोट लगने का डर। चूंकि इस काम में कटर मशीन, आरी, हथौड़ी, नुकीली चीजों का इस्तेमाल होता है, इसलिए जरा सी लापरवाही से बड़ी चोट लग सकती है। इस काम में सावधानी हटे दुर्घटना घटी वाला नियम हमेशा लागू होता है। इसलिए समाधान है बहुत सीधा साधा। जैसे जैसे आप इस काम में पुराने होंगे, आपको खुद शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने नीचे 2-3 लड़के, जिसको हेल्पर बोलते हैं, रख सकते हैं, जिससे आप सिर्फ काम संभालेंगे, सुपरविजन करेंगे और लड़के काम करेंगे। रही बात मंदी की, अगर आपका व्यवहार और काम करने का तरीका अच्छा है तो पुराने ग्राहक आपको ऑफ सीजन में भी काम देते रहेंगे। उसके लिए खुद का प्रचार, लोगों से अच्छा व्यवहार, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अगर ये सब आप करते हैं, आपके हजारों लोगों को पता है कि आप इस काम को करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगातार ऑर्डर मिलता रहता है। ये हमने थोड़ी जानकारी देने का आपको प्रयास किया। कारपेंटर का काम एक बेस्ट काम है जो साल भर चलता है। लोग खोजते हैं, शहरों में तो हम लोग काफी ज्यादा खोजते हैं और गांव में भी हमने देखा कि डिमांड रहती है। और अगर आपको मेरा ये प्रैक्टिकल वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कारपेंटरी बिजनेस को शुरू करने की पूरी प्लानिंग पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊं, वो भी कमेंट में लिखिए। कमाई के ऐसे ही नए और सच्चे रास्ते जानने के लिए आपके अपने चैनल प्रवीण चंद्रा बिजनेस कोच को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी व्यक्ति, चैनल, कंपनी या प्लेटफॉर्म को गलत या सही साबित करने या बदनाम करने का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। कोई भी कमाई व्यक्ति की स्किल, मेहनत, अनुभव और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस वीडियो में कोई भी आय की गारंटी या वित्तीय सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी अवसर का उपयोग करने से पहले स्वयं का शोध जरूर कर लें। जय हिंद। मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और आपके लिए लाता हूं लगातार नए नए आइडियाज, नए नए वीडियोज और नई नई जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।